देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। धार्मिक प्रभाग के सम्मेलन में पहुंचे संत महात्मा। यदि मनुष्य के अंतस में शक्ति पुंज नहीं होगा तो शिव का शव रह जाएगा, शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिसी कर्म करेंगे, बैठने का, खाने का, सोने का, बात करने का, चलने का, जिस आधार पर हम चलेंगे वही है सनातन। जो सत्य है वही सनातन है। एकाग्रता ही एकता है। हम जन्म से सनातनी है, हमारी धरोहर से हमें सनातन मिला है। नैतिकता के बिना आध्यात्म अधूरा है। अभी आप सुन रहे थे देश भर से आए संत महात्माओं को, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के मंच पर खुले मन से अपने विचार रखे। अवसर था विश्व एकता एवं विश्वास के लिए राजयोग के अंतर्गत आध्यात्म के द्वारा मानव जीवन के उत्थान विषय पर आयोजित सम्मेलन का। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर एकेडमी परिसर में धार्मिक सेवा प्रभाग की ओर से आयोजित धार्मिक सम्मेलन का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों में मोदीनगर यूपी से पीताम्बरा विद्यापीठ के पीठाधीश्वर आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज, भुवनेश्वर से अखिल भारतीय संत समिति के संगठन मंत्री आचार्य श्रीमद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण आनंद जी महाराज, स्वामी श्री श्री राजन जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी नीता जी महाराज, श्री श्री 1008 स्वामी राघवानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर आचार्य डॉक्टर गोपान खेत्री जी, आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर जी महाराज, महंत नानक दास जी महाराज समेत कई महानुभावों ने अपने विचार रखे। ऋग्वेद ने कहा था, उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रो अजायत है। ये एक पर्वत की गुफा जैसा एक दृश्य यहाँ है, जहाँ बुद्धि स्वतः संचालित होती है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कान में आप अगर ध्यान करेंगे तो आपको वेदों के मंत्रों की ध्वनि या जिस इष्ट को आप ध्यान करते हैं उसकी ध्वनि आपको यहाँ गुंजारित मिलेगी। हाँ, उसके लिए आपको अंतस में झांकना पड़ेगा। सबसे पहले अब इंसान मानव बनना ये हमारा पहला धर्म है। तो मानव का गुण है इस सेवा करना, सबको प्यार देना, सुख शांति ही मनुष्य की ओर से आता है। भगवान ने इसलिए मनुष्य जीवन लेते, मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। और जब अपने मेरे ही में समा गया सुंदर साजन सांवरो, जब अपने हृदय के अंदर महापुरुषों का दीदार जो है वो बस गया, तो वीरो हमारा इस संसार से आना सफल है। ज्ञान शिष्ट को धारण करने वाला होता है। वेद में कहा गया है कि सत्येन उत्पन्ना भूमि, पृथ्वी किससे टिकी हुई है? सत्य से टिकी हुई है। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ज्ञान है, वेद ही सत्य है। और इसलिए आज आवश्यकता है कि वेद के शाश्वत सत्य को हम धारण करें। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था जो है, जो आदर्श ईश्वरीय और ले चलती है, उसके साथ मिलकर यही ज्योत जलाएंगे और आगे जाएंगे। सनातनी हम हैं, हम जन्म से सनातनी हैं, हमारी धरोहर से हमें सनातन मिला है, उसको फैलाएंगे। ओम शांति। नैतिकता सिखाई कहाँ जाती है? सिखाई जाती है तो केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है, क्योंकि हम भगवा वेश में अगर संत हैं, महंत हैं, तो ये श्वेत वस्त्रों में संत घूम रहे हैं। निद्रा आपकी समाधि है, हम न तुम दफ्तर गुम। इसलिए मेरे भाई, आप जरा अपने भीतर ध्यान दो कि आप कौन है, कहां से आए, किस लिए आए, आपका मकसद क्या था, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप कहां खड़े हैं। यदि आप आत्मा पे खड़े हैं तो आप परमात्मा में खड़े हैं। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, धार्मिक प्रभाग के अध्यक्षा बीके मनोरमा दीदी, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ईश्वर को, जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसको हम ध्यान करते हैं सुबह। आध्यात्म की पहली पायदान पर पैर रखते हैं, वहाँ से साधना का
पहला पाठ सीखते हैं। यही हमारे पिताश्री जी ने भी हम लोगों को सिखाया था। सम्मेलन में आगे स्व अस्तित्व की पहचान, तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन, जीवन में दिव्यता का आधार राजयोग, आत्म सशक्तिकरण, समय की पुकार, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वर्तमान समय में शांति, एकता की स्थापना में मेरा योगदान जैसे कई विषयों पर वक्ताओं द्वारा मार्गदर्शित कर विचार विमर्श किया जाएगा। वित्त पेशेवरों के लिए सशक्त, उन्नत, उत्कृष्ट रिट्रीट। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए विशेष 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उद्घाटन सत्र में मेहमानों का बीके फाल्गुनी ने शब्दों द्वारा स्वागत किया, तो वहीं बीके चांद ने अपने मधुर स्वरों से सभी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने उत्साहवर्धक वक्तव्य से सभी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक चेतना ही व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास का आधार है। आत्मिक चेतना की जागृति के लिए राजयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योगी लाइफ से हो जाता है, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं। सुनना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छी चीज को धारण करना होता है, अपनाना होता है। जब आप उस चीज को अपनाएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि कितना अच्छा मेरा जीवन संतोषजनक बन जाता है। अपनी एक एक रिसोर्स को अच्छी रीत से यूज करना, उसको कर्म योगी कहते हैं। एंड थ्रू दिस यू विल एलिवेट योरसेल्फ। जितना आप अपनी इनहेरेंट अच्छाइयों को, विशेषताओं को, पॉजिटिविटी को आप बढ़ाएंगे, उतना एम्पावर्ड फील करेंगे। इसकी एम्पावरमेंट से आपकी स्थिति ऊंची होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य आत्म सशक्तिकरण एवं कार्य क्षमता को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करना था। कार्यक्रम में फाइनेंस प्रोफेशनल्स को राजयोग की गहन जानकारी के साथ व्यक्तिगत जीवन में व्यवहारिक पहलू से भी अवगत कराना था। विशेषज्ञों के द्वारा राजयोग का गहन अनुभव कराया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ICAI लुधियाना अध्यक्ष CA मोहित वासन, ICAI गुरुग्राम अध्यक्ष CA पूजा अग्रवाल, CMA निखिल अग्रवाल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में फाइनेंस के कार्यकारी सलाहकार CA DD गोयल, TCIL वित्त निदेशक सुरजीत मंडोल एवं GST वक्ता CA राजेंद्र कुमार भल्ला भी उपस्थित रहे। तो एम्पावर का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। एक्सेल मीन्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग एक्वायर द स्किल सेट एंड देन elevate means to acquire the necessary skills, and elevate means to fix the goal and try to acquire that goal. इन तीनों चीज़ों में हमें मेडिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कुछ भी अच्छा काम किसी के लिए भी कर रहे हैं तो मैं ये समझता मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को से फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हूँ या किसी को फिजिकली हेल्प कर रहा हूँ, वो सिर्फ मैं अपने लिए करता हूँ जिससे मुझे लगे कि मेरी आत्मा को शांति मिले। अगर ये सिद्धांत रहेगा तो हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। ब्रह्म कुमारी हम सब लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी संस्था है, पर ये अलग प्रिंसिपल से चल रही है। आप लोग यहाँ पे आए हैं, हैव अ वंडरफुल टाइम, have a wonderful time meeting yourself. There is also a concept of meeting yourself. कई लोग कहते हैं कि हम खुद के साथ ही मीटिंग करते हैं। I think this is the journey of meeting yourself. कि हम जो भी अपने कर्म करते हैं उन कर्मों का हिसाब तो दोस्त होना है, चाहे यहाँ पे बराबर हो जाए, नहीं तो आगे जन्नत होना ही होना है। और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखें तो प्रभु को सब मालूम है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। कभी कभी आपको ज़िंदगी में ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपने सोची होती है और कई टाइम से उम्मीद रखी होती है, आपके सामने आके मिल जाती है। क्यों? 3-4 चीज़ें जो मैं अपने साथ यहाँ से लेके जा रहा हूँ, उसमें फर्स्ट है आर्ट ऑफ चैंपियंस। सबसे जरूरी चीज़ जो मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, थॉट्स की वैल्यू। थर्ड थिंग जो मैं यहाँ से अपने साथ लेके जा रहा हूँ, अपने आप से प्यार करना।
मंच संचालन राजयोग शिक्षिका एवं ओआरसी से दिल्ली वित्त क्षेत्रीय समन्वयक बीके ईशु द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया। वहीं कार्यक्रम में फाइनेंस से जुड़े लगभग 215 लोगों ने शिरकत की। चीन में भारत के महावाणिज्य दूत परिवार संग पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज। चीन के ग्वांगझो में भारत के महावाणिज्य दूत शंभू एल हकी अपने परिवार के साथ ग्वांगझो स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पहुंचे, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चीन में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सपना ने उन्हें और उनके परिवार को परमात्म स्नेह का पवित्र धागा बांधा और ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। इस अवसर पर भारत में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में आयोजित होने वाले आगामी शिखर सम्मेलन का उन्हें आमंत्रण दिया गया। ग्वांगझो में उनके 4 वर्ष पूर्ण करने और अगले कार्यभार के लिए प्रस्थान करने के अवसर पर बीके सपना ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बीके रोज, बीके आईवी, बीके खुशी और बीके जैनी ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने क्षेत्र में बीके समुदाय द्वारा की गई सेवाओं और पिछले वर्षों में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की। लंदन के ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी ईश्वरीय सेवाओं के लिए इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स पहुंची, जहां बीके सदस्यों के द्वारा उनका स्वागत सत्कार हुआ। मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बीके जैमिनी ने सभी से स्नेह मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। आगे इंग्लैंड के पीटरबरो में बीके जैमिनी ने बीके सदस्यों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सभी को पर्व की बधाई देते हुए इसका आध्यात्मिक रहस्य भी समझाया। बड़ी संख्या में उपस्थित बीके सदस्यों ने इस अवसर पर अपने लिए कुछ प्रतिज्ञाएं ली, साथ ही इन्हें दृढ़ता से पूरा करने का संकल्प लिया। विलिंगबरो सेवा केंद्र पर राजयोग शिक्षिका बीके चारू और बीके रुचि द्वारा सभी बीके सदस्यों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारत के स्थायी मिशन जेनेवा स्थित हंस हॉल में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। फ्लैग होस्टिंग के पश्चात वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को राखी बांधकर परमात्म संदेश दिया। इस अवसर पर अरिंदम बागची की पत्नी अनन्या बागची भी मौजूद रही। उन्हें भी पर्व की बधाई देते हुए स्नेह प्यार की राखी बांधी गई। आगे कॉन्सुलेट जनरल राहुल श्रीवास्तव, IAS डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के द्वितीय सचिव रंजनदीप गुंभीर, PMI द्वितीय सचिव अजय कुमार झा को भी राखी बांधी गई। इसके साथ ही वहां मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोगों को भी बीके जैमिनी ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाकर रक्षा सूत्र बांधा। यूपी के मथुरा में हाल ही में स्वामी देव मुरारी बापूजी का BSA रोड ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। इस अवसर पर बीके बहनों ने उनसे स्नेह भरी मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। साथ ही रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें राखी बांधी। स्वामी देव मुरारी बापूजी ने संस्था के कार्यों की सराहना की एवं ईश्वरीय सौगात स्वीकार करते हुए पर्व की बधाई दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।